हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और Q1 के रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें से दिग्गज कंपनी TCS का भी रिजल्ट आया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का रिजल्ट आया है। तो इसके आंकड़े देखेंगे, इसके नंबर्स देखेंगे और इन नंबर्स को आप विश्लेषण करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह का ट्रेड कर सकता है, क्या रेंज रह सकती है, उसको टेक्निकली देखने की कोशिश करेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से इससे पहले लगभग 10 दिन 15 दिन पहले आप बताया था कि एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि TCS का रिजल्ट आ रहा है, उसके अनुसार ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो लगभग 2300 के आसपास आया और पिछले 2 साल से ये लगभग 2250 और 2300 तक गया था। मार्च के महीने में इसमें गिरावट रही, तो वहाँ से अब ये बढ़ के जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड में है। तो सारा कुछ इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि जिनके पास TCS है तो डिविडेंड भी मिलता है। आप जानते हैं कि डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा देती है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं, क्या उनको बने रहना चाहिए? क्या आने वाले दिनों में तेज़ी हो सकती है? क्या लगभग 2400-2500 तक स्टॉक जा सकता है? क्या करना चाहिए? सारा कुछ विश्लेषण और एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड जो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं, देखिए इन्होंने जो डिविडेंड दिया है 5 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दिया है। सबसे पहले डिविडेंड जो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं, देखिए इन्होंने जो डिविडेंड दिया है 5 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दिया है 1 रुपये। द इंटरिम डिविडेंड शैल बी पेड ऑन फ्राइडे जुलाई 31, 2020। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं उनके लिए डिविडेंड दिया है कंपनी ने। और TCS हमेशा डिविडेंड कुछ न कुछ देते हैं, 5 रुपये कम है, बट ये है कि फिर भी जो अभी प्रॉब्लम थी उसके हिसाब से ठीक ठाक है। तो इसका अब आंकड़े देखते हैं कि किस तरह का रहा है। देखिए ये नंबर्स हैं और Q1 के नंबर्स हैं। जून 30, 2020 में देखिए 38,322 करोड़ का रेवेन्यू रहा है और मार्च 31, 2020 में लगभग 39,946 करोड़ का, यानी में 2019 में रहा है 38,172 करोड़ का। और टोटल में देखिए 38,920 करोड़ का जून 30, 2020 में। और पिछली बार था मार्च के महीने में, जो था मार्च का जो क्वार्टर था 40,684 करोड़, कुछ बढ़ के था। अब जून 30, 2019 का था 39,847 करोड़। एक तरह से रेवेन्यू ठीक ठाक है। और टोटल एक्सपेंसेस देखें 29,274 करोड़ का रहा है और मार्च के क्वार्टर में 29,921 करोड़ का और जून 30 में 28,952 करोड़ का। और प्रॉफिट में देखिए, प्रॉफिट में जो इनको हुआ है लमसम, देखिए जो प्रॉफिट हुआ है 7,008 करोड़ का हुआ है और पिछली बार था 8,131 करोड़ का। और इस मार्च के क्वार्टर में 8,049 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी मीन्स प्रॉफिट में कमी पेशी आई है, बट ये है कि स्टॉक लगभग बहुत नीचे की तरफ भी आया था, आपने देखा होगा। तो ज़्यादा आप देखना पड़ेगा कि ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। फिलहाल उसको टेक्निकली देखने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका जो EPS है, EPS में अब प्रॉफिट कम हुआ है तो जाहिर सी बात है कम हो गया होगा। जो देखिए EPS है, अर्निंग पर इक्विटी शेयर है 18.68 का रहा है और पिछली बार था 21.67 का और मार्च के क्वार्टर 21.45। तो स्टॉक काफ़ी जो इस तरह से रिज़ल्ट आया काफ़ी ठीक ठाक आया है और स्टॉक काफ़ी नीचे की तरफ था। और अब यहाँ से ग्रोथ होनी चाहिए। कंपनी ने भी कहा है कि आने वाले सेकंड या थर्ड क्वार्टर से ग्रोथ होगी। और देखिए डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने। और TCS हमेशा IT सेक्टर की जो दिग्गज कंपनियां हैं हमेशा डिविडेंड अच्छा देती हैं। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं तो उनको बने रहना चाहिए। डिविडेंड भी आपको दिया गया है और डिविडेंड को लीजिए, आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा। और स्टॉक में जो जिन्होंने ट्रेड, अगर रिजल्ट के हिसाब से जिन्होंने ट्रेड किया है तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। डाउन में आता है तो फिर से इसमें नज़र रखनी चाहिए। इसका टेक्निकल देखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह का टारगेट हो सकता है और अगर गिरावट होती है तो कहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है TCS का और डेली वाइज कैंडल्स हैं ये। अभी देखिए गिरावट हो रही है तो लगभग 2182 के आसपास है, कारोबार कर रहा है रिजल्ट के बाद। तो इसका जो सपोर्ट है एक तरह से देखिए उसी के आसपास 2182 के आसपास है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो 2128 और उसके बाद 2080,
यानी मीन्स आने वाले दिनों में ये लगभग 2050 से 2000 से मान के चलिए, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, तो 2050 से ऊपर की तरफ लगभग 2300-2400 तक के बीच का होना चाहिए। हो सकता है कि आपको अगर नया हाई बनाए तो और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है नेक्स्ट क्वार्टर तक। और निफ्टी में अगर गिरावट होती है तो इसका जो सपोर्ट एक बना हुआ है लगभग 2070 के आसपास बना हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा अगर इससे नीचे की तरफ आता है, सपोज आप मंथली वाइज कैंडल में देखेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, वो 1900 के आसपास है। और इसमें देखिए RSI जो है लगभग 70 के ऊपर है, तो अभी 65 के आसपास 64 के आसपास है, तो हो सकता है कि और हो सकता है ये थोड़ा करेक्शन और ले TCS, तो इसमें नज़र रखिए अगर आपको ख़रीदारी करनी है जो ट्रेड करते हैं और जो लंबे समय के लिए बने हैं, तो जिन्होंने 1600-1700 में ख़रीदा है तो इनको बने रहना चाहिए। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है 2000 के आसपास मिलता है तो इसको बाई करना चाहिए। तो ये देखिए लंबे समय के लिए जो बने रहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो बने रहते हैं, ये है मंथली कैंडल है। देखिए अब ये जो ड्रॉप आया था ऊपर के लेवल पे 2140 यानी मीन्स 1513, तो 1513 जो ये स्टॉक आया था उसके हिसाब से देखिए रिजल्ट ठीक ठाक आया है। अब ये ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में है, देखिए कैंडल बना रहा है अप ट्रेंड में है और एक 2300 तक का ये गया है और पिछले कुछ समय से लगभग इसी के आसपास से 2280-2300 के आसपास जाता है और वहाँ से फिर इसमें गिरावट होती है। देखिए ये सारे कैंडल बने हुए, देखिए ये लगभग 2018 में भी लगभग 2300 के आसपास था, देखिए 2270-2280 तक ये जाता है। अब की बार थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है ये और हो सकता है कि आपको इस क्वार्टर में अच्छी तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि 2300 के ऊपर तक ये गया है। ये देखिए ये जो कैंडल बना हुआ है ये बन रहा है अभी, तो ऊपर की तरफ गया है, तो हो सकता है आपको TCS इस क्वार्टर में आपको TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। और जो 6 महीना इसको देना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसका ऊपर का तो टारगेट होगा अच्छा खासा, लगभग 2500 के ऊपर होना चाहिए आने वाले दिनों में। कुछ समय से लगभग 2 साल से ये इसी के आसपास घूम रहा है, तो हो सकता है कि आपको ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। और डाउन में अगर आप देखेंगे, अगर जैसे सपोर्ट इसका आप देखेंगे कैंडल मंथली कैंडल के हिसाब से, तो 2044 यानी मीन्स देखिए 2080 डेली वाइज बता रहा था, 2050 के आसपास ये देखिए। उससे पहले 2150, अगर 2150 को ब्रेक करके आता है तो आपको ये 2050 या 2030 तक आ सकता है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 1900 के आसपास है, जो समय देना चाहिए, जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना या साल भर देना चाहते हैं तो 1900 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। कोई भी गिरावट हो TCS में आप इसको बाय करिए, धीरे धीरे भी करना चाहिए, ये नहीं कि अभी जो गिर रहा है इसी के आसपास ले लो, क्योंकि आपको रिवॉर्ड कम मिलेगा और रिस्क ज़्यादा रहेगा। इसी के आसपास देखिए ये 2000 और 1900 के आसपास जब भी आपको मिले तो डेफिनेटली इसको बाय करिए। और ऊपर का जो टारगेट होगा 6 महीना या 1 साल का 2500 से 2700 तक होना चाहिए आने वाले समय में, क्योंकि Q2 का जो रिजल्ट होगा उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, Q3 में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, Q4 में और भी अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ रहेगी। अब जो प्रॉब्लम आई थी मार्च के महीने में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये इसके अनुसार ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ये एक लॉजिक के हिसाब से बताने की कोशिश है कि आने वाले दिनों में इसमें ग्रोथ रहेगी और आने वाले दिनों में इसमें विकास रहेगा, ग्रोथ रहेगी और कंपनी अच्छा काम कर सकती है। और आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए हुए हैं तो इसमें डिविडेंड लीजिए आप, और हर क्वार्टर छमाही में डिविडेंड मिलता है और स्टॉक भी ऊपर के बड़ा स्टॉक है और रिटेलर अब इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट ये है कि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं तो ऐसे स्टॉक को पसंद भी करते हैं। अब देखिए 3-4 महीने में अच्छा खासा रिटर्न भी दे दिया इसने, तो इसी तरह के स्टॉक्स को देखिए और थोड़ा सा समय जो देते हैं तो उनको डेफिनेटली इस मार्केट से फ़ायदा भी होता है, डिविडेंड भी मिलता है और उतार चढ़ाव से भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक गिर भी जाएगा, अगर TCS अगर गिरेगा भी तो आपको तेज़ी से बढ़ता हुआ भी दिखेगा। तो ये एक दिग्गज कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। आने वाले दिनों में इसका जो टारगेट रहेगा, जो अनुमान है, अगर मुसीबत में भी रिजल्ट अच्छा आया तो आने वाले दिनों में और अच्छा आ सकता है, तो ऊपर का टारगेट लगभग 2400 और 2500 तक हो सकता है। ये अभी नहीं जाएगा, 2-3 महीना 4 महीना 6 महीना इस तरह से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है और डेफिनेटली इसमें विकास हो सकता है आने वाले दिनों में और ग्रोथ हो सकती है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं तो उनके शेयरों में भी ग्रोथ हो सकती है।
तो फ्रेंड्स ये टीसीएस का रिजल्ट था, इसमें डिविडेंड दिया गया है, रिजल्ट भी ठीक ठाक है और प्रॉफिट में कमी पेशी है। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।